हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ राजा हरीशचंद्र के फादर सत्यव्रत की स्टोरी। काफ़ी लोगों ने राजा हरीशचंद्र के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, उनको पता है राजा हरीशचंद्र के बारे में, लेकिन उनके फादर राजा सत्यव्रत के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। उनकी स्टोरी जो कि ब्रह्म पुराण में मैंशनड है, वो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा त्रयरुन थे और उनके बेटे का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और माइटी प्रिंस था, बट ही हैज़ अ वीक पर्सनैलिटी। मतलब उनके कैरेक्टर में कुछ कमियां थी, जिसके चलते एक बार उन्होंने किसी की शादी के मंत्रों के अंदर मैनिपुलेशन करके किसी और की वाइफ को अपनी वाइफ बना दिया। बाद में वो लड़की उसी के कुल की कन्या निकली, और जब उसके फादर राजा त्रयरुन को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उसको अपने महल से निकाल दिया और साथ में ये भी बोला कि तुम इस शहर में भी नहीं रह सकते। उसके इस एक्ट की वजह से इंद्रदेव भी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि उस शहर में वो कभी कोई बारिश नहीं करेंगे। अब सत्यव्रत को ये पता चल चुका था कि उसने तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जिसके चलते ना ही उसको बल्कि उसके शहर के सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो सत्यव्रत उसी शहर के बाहर एक स्लम एरिया में जाके रहने लग गया। क्योंकि अब सत्यव्रत को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई थी, तो उसने अपने आप से ये वादा किया कि जब तक इंद्रदेव उसको माफ करके उसके शहर में बारिश नहीं करेंगे, तब तक वो मौन व्रत रखेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑन दिस अर्थ। इस हैपनिंग के कुछ सालों बाद सेज विश्वामित्र उस शहर के पास एक समुद्र के किनारे तपस्या करने के लिए आए। क्योंकि उनकी तपस्या को कुछ साल लग जाने थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बेटों का रहने का अरेंजमेंट उसी शहर में कर दिया। तो विश्वामित्र अपनी फैमिली को उसी शहर में छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल गए। तो अब क्योंकि उस शहर में सूखा पड़ गया था, तो विश्वामित्र की वाइफ के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने एक बेटे को बेच देंगे इन एक्सचेंज ऑफ 100 काउस, और उन्होंने अपने एक बेटे को बेच भी दिया। लेकिन जब सत्यव्रत को ये बात पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ कि इतने महान सेज का बेटा किसी और के घर पे नौकर बन के रहेगा। तो उसने किसी तरह से विश्वामित्र के बेटे को छुड़ा दिया। तो सत्यव्रत और उसकी वाइफ सेज विश्वामित्र की फैमिली की सेवा में लग गए। कुछ सालों बाद जब सेज विश्वामित्र अपनी तपस्या पूरी करके वापस आए, तो उनको सत्यव्रत के बारे में पता चला। तो उन्होंने सत्यव्रत को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी इस निष्काम सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन से तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इससे पहले कि सत्यव्रत कुछ बोलता या कुछ रिएक्ट करता, उसी टाइम वहां पे बहुत जोर से बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होने के बाद सत्यव्रत और उस शहर के सारे लोग बहुत खुश हुए। तब सत्यव्रत ने पूरे 12 साल के बाद अपना मौन व्रत खोला और विश्वामित्र से बोला कि मैं स्वर्ग को जाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग मरने के बाद नहीं, अपने इस शरीर के साथ जाना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने बोला कि जब तुम्हें लगे कि तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इस शरीर के साथ स्वर्ग भेज दूंगा। तो सत्यव्रत ये वरदान पाकर बहुत खुश हो गया। तब सत्यव्रत के पिता राजा त्रयरुन को ये पता चल गया कि इंद्रदेव ने उनके बेटे को माफ कर दिया है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी उसको माफ करता हूँ और उसको इस महल में वापस बुला लेता हूँ। तो त्रयरुन ने अपने बेटे सत्यव्रत को महल में बुलाया। जब सत्यव्रत उस महल में पहुंचा तो राजा त्रयरुन ने ये बोला कि क्योंकि इंद्रदेव ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, तो मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, तुम इस महल में आकर रह सकते हो। तो उसने अपनी वाइफ को साथ लेके उस महल में रहना शुरू कर दिया। तो त्रयरुन ने सत्यव्रत को उस शहर का नया राजा अनाउंस कर दिया। कुछ ही टाइम बाद सत्यव्रत की वाइफ ने एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया और उस बेटे का नाम रखा गया हरीशचंद्र। और उसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी कि हरीशचंद्र एक धर्म पर चलने वाला बहुत ही अच्छा राजा साबित होगा, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक लोग उसका नाम याद रखेंगे। तब सत्यव्रत को ये लगा कि यही सही टाइम है उसका स्वर्ग जाने का। तो वो विश्वामित्र के पास गया और उनको बोला कि अभी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो सेज विश्वामित्र ने सब लोगों के सामने उसको सशरीर स्वर्ग भेज दिया। तो स्वर्ग पहुंचकर सत्यव्रत ने इंद्रदेव से माफी मांगी। तो इंद्रदेव ने ये बोला कि जो तुमने गलत काम किया था उसकी सजा तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है, और तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिला है जो कि तुम्हारा नाम हमेशा रोशन करेगा। तो हम लोगों को पता ही है कि राजा हरीशचंद्र कितने अच्छे काम किए और अपनी प्रजा को कितना सुख दिया था, तो उनका नाम आज तक लोग याद रखते हैं। तो यही है स्टोरी राजा हरीशचंद्र के फादर सत्यव्रत की।
Thank you. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you.